प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से डेली डिवोशन में मिलने का परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को कह सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर के चरणों में आते हैं। खुदावन आपकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमको की है। प्रभु जी अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी आपकी बेटी जब तेरे वचन को लेके आती है प्रभु, आप सहायता कीजिए। मुख उनका हो, वाणी आपकी हो। जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं हर एक को आपके चरणों में लाते हैं। पिता परमेश्वर के समग्र यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के वही में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। यस लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए। हालेलुया। बनते आए जिंदगी के आंधियाँ बनके आए जिंदगी के भीतर। कौन है तेरा कीमत हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा कीमत हारा है
मसीह की सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने, बेशर्तों आए तुझे जो मिटाने, बेशर्तों के बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे नाम के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. हालेलुया। धन्यवाद। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। और आज के सुंदर समय में, सुंदर रात्रि में आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम बोलती हूँ। तो आइए हम वचन में चलेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में ये परमेश्वर का ये अनुग्रह है मेरे प्रिय सब पर कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है अपनी बाहों में। प्रेज द लॉर्ड। हम यदि सोचें कि हम जीवन भर या अब तक पूरे दिन में अब तक हम कितने गलती अपने जीवन से करते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर ना हो तो हम जीवित नहीं है, हम मरे हुओं के समान हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना है तो हमें इस बात का अनुभव होता है, इस बात का एहसास होता है। परमेश्वर का आत्मा हमें इंडिकेट करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें इंडिकेट करता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कहाँ गलती पर हैं, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में तो नहीं। आज हम जो परमेश्वर का अनुग्रह है अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें सही दिशा, हमें हमारे वो मार्ग की ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम वचन में कितना चलते हैं, हम सबको अपने अपने जीवन से आकलन करने की आवश्यकता है कि वचन को हम पढ़ते हैं लेकिन हम वचन पर कितना चलते हैं, वचन में कितने बने हुए हैं। हम सबको अपने अपने जीवन को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो दूसरे मनुष्य के जीवन पर लगी रहती है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, उसके परिवार में क्या है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके घर में कौन आ रहा है, और हमारा ध्यान पूरी रीति से दूसरे लोगों पर लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है कि हमें आज अपने जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी को अपने अपने जीवन का हिसाब देना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम सोचें कि हमारे परिवार में हमारे परिवार का मुखिया या हमारे परिवार का कोई सदस्य परमेश्वर में बहुत ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन में बना है, तो हम सबको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। परमेश्वर हम सबसे अलग अलग हिसाब लेगा, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर सब पर अलग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब पर उसका अनुग्रह अलग रीति से है। हालेलुया। आज हम वचन से जो पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 10 पद को हम लेंगे और हम पौलुस के जीवन से सीखेंगे कि पौलुस आज हमको क्या सिखाने जा रहा है परमेश्वर के वचन के माध्यम से। जहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब पौलुस कहते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी है, हम जो भी जिस भी स्थिति में परमेश्वर ने रखा है, जिस स्थान पर प्रभु ने हमें तैनात किया है,
क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह से, या हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का घमंड आ जाता है? यहाँ तक कि जब हमें थोड़ी सी चीज मिल जाती है, थोड़ी सी ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से मिल जाती है, तो हम घमंड से भर जाते हैं। घमंड से किस प्रकार से भर जाते हैं कि हम अपने सामने वाले को, अपने परिवार के अन्य जनों को, अपने आप को ज्यादा धार्मिक समझने लगते हैं। यदि हमारे मन में जरा सा भी विचार आ जाता है कि हमें सब कुछ मालूम है, तो ये हमारा घमंड दर्शाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विनाश से पहले क्या आता है? हमारे जीवन में घमंड आता है, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। क्या हम अपने जीव से इस बात का अंगीकार करते हैं, हर बात में, हर कामों में, हर ब्लेसिंग्स में, हर धन्यवादी के रूप में, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अब जैसी भी स्थिति में हूँ, परमेश्वर ने जिस हालत में हमें रखा है, जिस ब्लेसिंग से हमें प्रभु ने ब्लेस किया है, यह हमारी योग्यता नहीं, हमारी कोई कुवत नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। हम माता पिता, हम परिवार में जब हमारे बच्चे होते हैं, और यदि कोई एक बच्चा माता पिता का अनाज्ञाकारिता में चलता है या आज्ञाकारी नहीं रहता, पर माता पिता का कहना नहीं मानता, माता पिता को दुख तो जरूर होता है, लेकिन वो उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग नहीं रखता, उससे बल्कि अधिक प्यार करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस बच्चे पर ज्यादा लगा रहता है कि उसका जीवन कहाँ जा रहा है। और हमारा यहाँ पर ये भरपूर कोशिश रहती है, यहाँ तक हम इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हाँ, उसका जीवन प्रभु के अनुसार होने वाला बन सके, आज्ञाकारिता का जीवन हो सके। तो क्या यदि आज हम अपने जीवन में कोई गलतियां करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हर मनुष्यों का उद्धार हो, कोई भी जन नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और यही उसका प्रेम है, यही उसका अनुग्रह है। और यदि उसका अनुग्रह प्रेम नहीं होता, तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों की खातिर नहीं भेजता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परंतु जो कुछ भी मैं आज हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है। पौलुस कहते हैं कि जो मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसकी जो दया हुई है, वो व्यर्थ नहीं हुई है। और हम इसको देखेंगे आगे कि किस प्रकार से व्यर्थ नहीं हुई है। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है। हम यदि सोचें कि अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं, अपने उसी पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं, जरा सा घमंड आने पर, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स की बहुतायत होने पर, हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवादी देने की बजाय हम संसार में वापस लौटते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है? नहीं। परमेश्वर हमें बार बार वचन के माध्यम से, अपने दासों के संदेश के माध्यम से हमें वापस बुलाता है अपने पास, ताकि हमारा जीवन नाश ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कहते हैं कि उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से पौलुस इस बात को कहते हैं? कौन सा अनुग्रह परमेश्वर का उनके जीवन पर हुआ? क्योंकि पौलुस कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15:9 में, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। अनुग्रह तो हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रेरितों में से सबसे छोटा कहते हैं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य में नहीं हो। और हम यहाँ भी ये भी देखेंगे आगे वचन में कि जब पौलुस जो पहले शाऊल था, वो किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारपीट करता था, घरों में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। इतना सताव वो करता था। परमेश्वर का वचन हमें आगे ये बताता है कि वो कहता है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। गमलीएल नाम एक फरीसी थे, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय थे, आदरणीय थे, सम्मानित थे।
और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। ये ऐसा नहीं कि वो प्रभु को नहीं जानते थे, वो जैसे इस बात को यहाँ पर वचन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो गमलीएल नाम एक फरीसी जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय थे, उनके पांव पर बैठकर वो पढ़ाए गए थे और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति से सिखाया गया। लेकिन क्या आ गया? घमंड आ गया कि आज जो कुछ मुझे ज्ञान है व्यवस्था की बातों की, वो मुझे ज्यादा है और इसी कारण वो परमेश्वर के लोगों को उस पर सताव वो करता था, उस कलीसिया को उजाड़ रहा था कि शायद उनके यहाँ पर सही रीति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के जीवन पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम भी जब किसी घमंड के कारण अपने आप की ब्लेसिंग को हम जब कर्स में खुद ही बदलने लगते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि शायद प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में ज्यादा है। हम दूसरे लोगों को तुच्छ सोचते हैं, जैसा भी थोड़ा सा भी विचार आने लगता है, मैं तो रोज चर्च जाता हूँ या हर संडे को चर्च जाता हूँ, बहुत मैं दशमांश का अमाउंट ज्यादा देता हूँ, मैं तो इतनी हेल्प करता हूँ। ये जैसे विचार यदि हमारे मन में आते हैं, मैं प्रिय किसी के भी प्रति या अपने लिए भी, कि मैं सब कुछ करता हूँ या मैं सब कुछ करती हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा इस प्रीति से करती हूँ, ये विचार आना ही घमंड को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का शाऊल पर अनुग्रह हुआ और हम जानते हैं जो प्रेरितों के काम 22 अध्याय में यहाँ सब इन बातों का वर्णन है, जहाँ पर वचन में लिखा है कि जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो वहां पर दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। अब इस शब्द को आप देखिए, दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति, यानी रोशनी का समय था, अंधेरे में नहीं था। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। शाऊल ने पहचान लिया कि प्रभु का शब्द है, प्रभु की आवाज है जो मुझसे पूछ रहा है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर हमें देखेंगे परमेश्वर ने इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया कि तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग उसके लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, इसका मतलब परमेश्वर को हम सताते हैं, परमेश्वर को हम दुखित करते हैं। वचन में आगे बताया कि वहां पर शाऊल कहते हैं कि मेरे साथियों ने भी उस ज्योति को देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति तो देखी उसके साथियों ने, लेकिन शब्द को नहीं सुना। शब्द किससे बात कर रहा था, यानी कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन किससे बात कर रहा था? शाऊल से बात कर रहा था। क्या आज हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं जब अपने जीवन से कोई गलती करते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है उस जीवन को हम नहीं व्यतीत कर रहे, परमेश्वर की निकटता में व्यतीत नहीं कर रहे। परमेश्वर का आत्मा मुझे वो आप सबको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है, उसका स्थान कहाँ है? मैं और आप उसके स्थान है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसके 30 अध्याय के 16-17 पद में क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या हम जानते इस बात को? ये अपने जीवन को बड़ी सरलता से, बिना सोचे समझे अपने मुख से ऐसे शब्दों को निकालते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अपने मुख से हम 2 प्रकार के काम को करते हैं, परमेश्वर का नाम भी लेते हैं और उसी जीभ से हम बुरे शब्द निकालते हैं, अपशब्द निकालते हैं, दूसरों की बदनामी करते हैं, दूसरों की चुगली निंदा करते हैं, उसी से हम गाली बकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन में ये सिखाता है, क्या सिखा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड।
हमारे अंदर दो आत्मा, हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। हम कौन सी आत्मा पर ध्यान लगाए हैं? हम परमेश्वर की आत्मा को तो हम सुनना ही नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार इस बात को दिखाता है, हमें संकेत करता है, हमें इंडिकेट करता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। यदि आज हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि मान लीजिए मैंने आज किसी का दिल दुखाया, किसी को मैंने गलत शब्द बोले, यदि आज मैं ये फील नहीं करती सोने से पहले कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने उसकी बेइज्जती की, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में नहीं है। कई बार हम गलतियां करते हैं मेरे प्रियो, जाने अनजाने में हम क्या कुछ नहीं कह देते। क्या हमने शांत रहना सीखा? क्या हमने चुप रहना सीखा? क्या परमेश्वर पर हमने वो सारी बातें, अपनी सब बातों को परमेश्वर को बताया? लेकिन नहीं, जैसे सामने वाला यदि हम हमारे जीवन पर या हमारे रहन सहन पर कोई भी कटाक्ष करता है, कोई भी व्यंग्यात्मक शब्द बोलता है या बोलती है, तो हम तुरंत उसकी बातों का उत्तर देते हैं। जो वो 2 शब्द बोलता है, हम 4 शब्द बोलते हैं। क्या हम चुप रहते हैं? क्या हम शांत रहते हैं? जबकि वचन क्या सिखाता है कि यीशु मसीह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। क्या कुछ नहीं कहा हमारे प्रभु को, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया? नहीं, शांत रहा, क्योंकि वो इस बात को वो जानते थे कि इस सब का न्याय करने वाला कौन है? हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। इसी प्रकार से शाऊल के जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से हुआ? परमेश्वर की बातों को तो जानता था, लेकिन उसको उसके साथ वाले, उसके अन्य कलीसिया के लोगों पर एक प्रकार का उसे सताव इसलिए करता था कि वो उस सबको हीन दृष्टि से देखते थे। इसलिए परमेश्वर का शब्द जो शाऊल के सामने दमिश्क के रास्ते में एनकाउंटर हुआ कि तू हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वहां पर शाऊल क्या पूछता है कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे क्या है? वहां पर परमेश्वर उसे एक बात पर कहते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, उठकर दमिश्क में जाओ, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब कुछ कह दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ आगे वचन में कहा कि परमेश्वर के तेज की ज्योति इतनी तेज थी कि वो कुछ ना देख पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से परमेश्वर के शब्द या परमेश्वर का दर्शन है या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब हम इस बात को एहसास करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपने मंदिर को हम कैसे रखें? शुद्ध रखें, पवित्र रखें, तभी परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर व आपके अंदर रह पाएगा। वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे दुखित मत करो। परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर स्वयं हमारे जीवनों में है, जिसे हम नहीं देखते, जिसकी उपस्थिति अपने जीवन में हम नहीं फील करते। हम कुछ भी अपने जीवन से कर देते हैं, अपने पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा की भरपाई, परिपूर्णता मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन जैसे ही शाऊल इस बात को समझ जाता है, तो वो इस बात को एहसास करने लगता है, तब वहां पर वचन में लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 22 में इस प्रकार से लिखा है 12 पद से, और अन्य नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। शाऊल इस बात को बता रहे हैं, और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए। क्या उसके आंखें बंद थी? या उन नेत्रों की बात हो रही है आत्मिक आंखों की। हमारी आंखें तो है, हम देख रहे हैं, कान है, सुन रहे हैं, लेकिन सब गलतियां होने के बाद पाप करते हुए हमें नहीं समझ आता। हम इतने, हमारे आत्मिक कान, हमारे आत्मिक आंखें इतने बंद हो जाती है
कि हम एहसास ही नहीं कर पाते कि हम जीवन से क्या गुनाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शाऊल का समय आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ और वहां पर लिखा है कि उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। Praise the Lord। आज मुझे व आपको परमेश्वर ने क्यों ठहराया है? हम इतना पाप करते हैं, इतना गुनाह करते हैं, हम बोलते बड़े आराम से हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि में है। और नई सृष्टि क्या है? अपने उस नए स्वभाव में आना, अपने पुराने स्वभाव को त्याग देना, अपने गुनाहों को छोड़ देना, अपने मन को फिरा लेना, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर जाना। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने सच में ऐसा किया है? क्या सच में हम ऐसा करते हैं कि अपने स्वभाव से हम लड़ पाते हैं? दुनिया जहां से तो हम लड़ने के लिए तैयार है, कोई हमें एक शब्द तो बोल के देखे, हम तुरंत लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, खानदान का खानदान लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन क्या हम अपने स्वभाव से लड़ पा रहे हैं? अपना वो स्वभाव जो हमें परमेश्वर के अनुसार हमें रखना है, वही स्वभाव के अनुसार ही हम परमेश्वर के निकटता में रह सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि अभी भी हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं और कहते हैं कि जो मसीह में है नई सृष्टि है, हम मसीह में है ही कब जो नई सृष्टि हो जाए, हम तो वही पुराने स्वभाव में पड़े हैं। अपने उसी पुराने स्वभाव के कारण, उस पाप के कारण हम मरे हुए हैं। बेशक हम ये कह दें कि हम मसीह हैं, हम वैसे परिवार में जन्मे हैं, जन्म से में हम मसीह हैं, हमारे अपने नाम पर हम घमंड करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या सच में हम मसीह हैं? मसीह का जीवन त्याग का जीवन है। मसीह का जीवन शांत रहने का जीवन है। मसीह का जीवन पवित्रता में रहने का जीवन है। मसीह का जीवन पवित्र आत्मा से भर कर रहने का जीवन है। और पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है। कैसे कह देते हैं हम कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है? जो लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें अभिषेक नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं? अगर पवित्र आत्मा है तो आपके जीवन में इतनी गड़बड़ियां क्यों? मेरे जीवन में इतनी गड़बड़ियां क्यों? चाहे हम हर संडे चर्च को जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बड़े अच्छे संदेश देते हैं, दूसरों को बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के जीवन में क्यों इतनी गड़बड़ियां हैं? क्या पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में क्या ये हम गलत काम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब शाऊल का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से परिवर्तित हुआ, मेरे प्रियो, शाऊल क्या बन गया? पौलुस बन गया। हालेलुया। वो पौलुस बन गया। और क्या कहा उसने? जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:10 में पढ़ा कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हम पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं ना, कितनी पत्रियां हैं? 13 पत्रियों को हम पढ़ते हैं जो उसने परमेश्वर के सेवा में रखी। उसके हम प्रचार उस पत्रियों में पढ़ सकते हैं कि कितना पौलुस ने परमेश्वर की गवाही के लिए जगह जगह वो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में, आपके जीवन में, तो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? परमेश्वर की छोटी सी आज्ञा को तो हम मान ही नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से कहूंगा वो तुम्हारे लिए साइन भेजेगा, और प्रभु यीशु मसीह का यही प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास है, और यही उसकी गवाही है कि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया, यानी परमेश्वर का आत्मा स्वयं हमारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे जीवन में बना हुआ है। हम सोच के देखें, क्या सच में हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है? क्या सच में हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा है? आज्ञाएं तो बहुत जानते हैं हम, 10 आज्ञाओं की बातें करते हैं। 10 आज्ञाएं नहीं, बहुत सी आज्ञाएं हैं हमारे इस पवित्र बाइबल में। कौन सी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं? हम शांत रहना नहीं जानते। प्रभु के किसी एक दास ने कहा कि यदि किसी के हाथ में बाइबल देखें, पवित्र कलाम को देखें, तो ये मत सोचिए कि वो धर्मी है।
धर्मी तब होंगे जब वो पवित्र कलाम आपके जीवन से दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव यदि मेरे जीवन से आपके जीवन से नजर आता है तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो हमारे परिवार के अन्य सदस्य क्यों नहीं, हम सबके साथ परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शाऊल का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो पौलुस बना, हम उसके बदलाव को देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उसने वो कौन कौन सी जगह पर उसने यात्रा नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे सिखाता है हमें। वचन संहिता 115 अध्याय के 15 से 18 पद में क्या लिखा है कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने किसे दी है? मुझे व आपको दी है, मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को यानी यहोवा को, परमेश्वर को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे व आपको ये पृथ्वी दी है, पृथ्वी किसी और की नहीं है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके हम जब 28 अध्याय के 18-19-20 में लिखे है और परमेश्वर कहता है ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मैं भी बहुत गलती से बात कह देती थी, इस दुनिया का हाकिम कौन है? शैतान है। नहीं मेरे प्रियो, ये दुनिया हमारे पिता की है, ये पृथ्वी हमारे पिता की है। बेशक उस शैतान को इस पृथ्वी पर गिराया गया, जैसे अय्यूब के समय उसे अधिकार दे दिया गया था, तो सब कुछ परीक्षा कर सकता है, लेकिन उसका प्राण लेने का अधिकार तुझे नहीं है। आज भी शैतान को यह अधिकार दिया है कि हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ियां कर सकता है, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने आत्मा से भरा है कि हम उसका सामना कर सकते हैं। जैसे कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 से 18 पद में हमें आत्मिक हत्यारों के बारे में बताया कि आत्मिक हत्यारों के द्वारा हम उस दुष्ट के, उस विरोधी के हर विचारों को खंडित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वही दुष्ट हमारे अंदर, जब हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, घमंड किसके द्वारा आ रहा है? दुष्ट के द्वारा। दुष्ट यानी लूसीफर, जो घमंड के कारण उसे इस पृथ्वी पर गिराया गया। आज हमारे अंदर वही घमंड भरता है, लेकिन हमें कहाँ ध्यान देना? हम दुष्ट की बातों पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। जिस प्रकार से हव्वा और आदम ने उस अदन की वाटिका में परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। परमेश्वर ने पहले बता दिया था यदि तू फल खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन दुष्ट एक शब्द को ऐड करके क्या कहता है कि तू निश्चय नहीं मरेगा। आज भी वही वो काम कर रहा है कि कर लो, सब कर लो, चल जाएगा, चलता है, कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ है स्वर्ग और नरक? सब कुछ यहीं पर है। हम दुष्ट की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। कब आएंगे? जब हम विश्वास में कमजोर होंगे, जब वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, वचन में नहीं बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम शाऊल के जीवन से सीख सकते हैं कि जब शाऊल पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो पौलुस बना, और पौलुस बनकर उसने किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा की। उस पर अनुग्रह होते हुए वो कहता है कि मैंने इसको व्यर्थ नहीं किया। आज हम पर अनुग्रह बना हुआ है, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ ठहरा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठ के जल्दी से हम प्रार्थना तो कर देते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने सुंदर सुबह दिखाई और तेरा अनुग्रह रहा कि हम जीवित उठाए गए, लेकिन दिन भर फिर भूल जाते हैं अपने जीवन में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसी संगति में रह जा रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों को अपने कानों से सुनते हैं, कैसे कैसे शब्दों को अपने मुख से निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है सावधान रहो, चौकस रहो। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य पर बना है मेरे प्रियो। हम जो अब तक जीवित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से है। दूसरा ग्रंथियों के 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड।
इस योग्यता जो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से हमारे अंदर डालता है, ये योग्यता परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर के अनुग्रह से जो योग्यता है, जो ब्लेसिंग्स हमें परमेश्वर ने दी है या देता है, हम ये ना सोचे कि हमारी योग्यता से है। बोल देते हैं ना कि अरे मैंने तो इतना एजुकेशन लिया है, मैं इस पद पर हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, मैंने ऐसा किया है, मैं पढ़ाई नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, मैं उधर नहीं जाती तो मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो चंगा हो गया, चंगी हो गई। इस मैं के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं? हम खंडन करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 10:20 में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हम में बोलता है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा जब उसके अनुसार हम चलाए चलते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में हम बनते चले जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे सब कुछ हम प्राप्त कर ले संसार में रहकर, इस दुनिया में रहकर, बहुत सी इच्छाएं हमारी है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो है। क्योंकि जिन वस्तुओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो यहीं रह जाएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ यदि रहना है तो परमेश्वर के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाए चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी पद हम सबके लिए है मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 6:1 में, क्योंकि हम पौलुस के जीवन से हमने सीख लिया कि उसने कहा कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर किया उसे मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसी बात को हमें सीखना है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में और आपके जीवन में हो रहा है, तो हम उसका अनुग्रह हम व्यर्थ तो नहीं जाने दे रहे। अनुग्रह क्यों हो रहा है? ताकि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब तक उसका आना ना हो, अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं, क्योंकि हम कौन है? हम उसकी दुल्हन है। हम उसकी दुल्हन है। वो दूल्हा अपनी उस दुल्हन को लेने आएगा जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो, जिसमें दाग धब्बे ना हो, न छुरी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर से हम सामर्थ मांगे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे जब तक तेरा आना ना हो, ताकि मैं तेरे लिए पवित्र दुल्हन बनी रहूं। अंतिम पद 2 कुरिन्थियों 6:1 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। आमीन। जो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में और आपके जीवन में हो रहा है, होगा और है, उसे हम व्यर्थ ना जाने दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और आज का वचन हम सबके जीवन में बहुत आयत से फलवंत होने पाए। परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह को हम याद रखें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। जब अपनी कमजोरियों को, जब अपने गुनाह को हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, उसके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे प्रियो, तो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी सामर्थ कहाँ सिद्ध होती है? जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, जब अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। मनुष्यों की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आज आपने हमसे वचन के द्वारा ये बात की शाऊल के जीवन से कि प्रभु जी आपका अनुग्रह शाऊल के जीवन में जैसा हुआ, वो किस प्रकार से शाऊल से पौलुस बना, उसे तेरी आवाज को सुना। लेकिन आज भी आप हमसे बात करते हैं पिता,
लेकिन खुदावंद होने दीजिए पिता, हम आपके वचन को सुनकर, आपके शब्द को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर हम एक कान से निकाल सुनकर दूसरे कान से ना निकाल दे। जैसे कि वचन कहता है, यदि आज उसका तुम शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, यदि प्रभु जी हम में से किसी के जीवन में प्रभु जी आपके शब्द का असर नहीं होता, शब्द का प्रभाव नहीं होता, आपकी उपस्थिति को हम देख नहीं पाते पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी आप हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदावंद आपका वचन हमें छेद करके आपके वचन को हमारे अंदर डाल सके और आपकी उपस्थिति को प्रभु जी हम महसूस कर सके कि प्रभु जी आपका अनुग्रह अब तक हमारे जीवन में बना है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक का जीवन प्रभु जी आपकी ओर से फलवंत हो सके, क्योंकि आप हर एक का जीवन चाहते हैं कि हर एक जन उद्धार पाए, किसी का जीवन नाश ना हो पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते कि हमारा स्वभाव खुदावंद यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदल सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, आज की रात हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और कल की ये सूचना तो यही है कि अभी नहीं मालूम कि कौन सा भाई बहन परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, लेकिन 10 बजे हम डेली डिवोशन में अवश्य मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।